नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगी जल प्रदूषण के कारण और उसके निराकरण के बारे में कि जल प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाए। जल प्रदूषण के बारे में सभी को जानना चाहिए। जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई वायु सामग्री मिलकर जल के स्वाभाविक या उसके जो नैसर्गिक गुण होते हैं उसमें परिवर्तन जब आ जाता है, जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है, तो उस अवस्था को जो है जल प्रदूषित कहा जाता है, यानी कि जल प्रदूषित हो गया है। जल का जो अपना स्वाभाविक गुण है वह उसमें नहीं रह पाता है। और इसके कारण क्या है उसको देखेंगे। जल प्रदूषण के कारण को देखें तो इसके जल प्रदूषित होने के कई कारण हैं जो मुख्य हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक अपशिष्टों का जल में विसर्जन। औद्योगिकरण के कारण कल कारखानों में रासायनिक पदार्थ जो बच जाते हैं उन्हें नदी नालों में बहा दिया जाता है। इससे नदी नालों का जल कभी कभी इतना दूषित हो जाता है कि मछलियां मरने लगती है। भारत की सबसे पवित्र और विशाल नदी गंगा है। इनमें भी उद्योग धंधों के कारण आज ये इतनी प्रदूषित हो गई है कि उसकी सफाई के लिए सरकार को जो है करोड़ों रुपया खर्च करने पड़ रहे हैं और सफाई अभियान जो है चलाया जा रहा है। यूरोप की राइन नदी का जो है जल इतना प्रदूषित हो गया है कि वहाँ स्नान करना भी खतरनाक है। अगला है कृषि अवशेष। आजकल जो है फसलों में रासायनिक खाद दी जाती है और कीटाणुनाशक दवाएं छिड़की जाती है। इनका विषैला प्रभाव सिंचाई के द्वारा भूमि में और भूमि के रिसाव द्वारा जो है जल में पहुंचता है। वर्षा द्वारा यह विषैला पदार्थ जल में मिलकर नदी नालों तालाबों और झीलों में पहुंचकर जो है जल को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। अगला है मानव द्वारा प्रदूषण। नगरों की विशाल जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त जल और उसके मलमूत्र का जो है निकास नदियों, झीलों, सागरों में करने की परंपरा है। लोग नदियों में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उनके किनारे शौच जाते हैं तथा कपड़े धोते हैं। इसके कारण जो है जल प्रदूषित हो रहा है। बाढ़ प्रत्येक वर्ष लगभग आती ही है। बाढ़ के कारण आसपास का कूड़ा कचरा और जो भी गंदगी होता है वह बहकर नदियों में पहुंच जाता है। साथ ही भूमि के कटाव के कारण नदियों में मिट्टी जम जाती है। इस कारण जो है नदियों में गंदगी तो बढ़ती ही है, साथ ही इनका जो है जल शोधन क्षमता भी कम हो जाता है। अगला है विद्युत संयंत्र। बिजली बनाने वाली मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह जल अधिक गर्म होने के कारण दूषित हो जाता है। अगला है धार्मिक रूढ़िवादिता। जनसाधारण को विश्वास होता है कि गंगा नदी में अस्थि विसर्जन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी रूढ़िवादिता के कारण गंगा में जो है हजारों जले शव राख आदि जो है प्रभावित किया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण के प्रभाव को देखें तो इससे के सेवन से जो है उत्पन्न होने वाले बीमारियों में पीलिया, अतिसार, हैजा, तपेदिक, आंत्रशोथ, कृमि रोग, कब्ज, खुजली आदि जो है पैदा होता है, जो कि जानलेवा रोग है। इन बीमारियों को शहर से लेकर गांव तक लोग प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कई औद्योगिक केंद्रों से निकला विषैला रसायन विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों को दूषित कर रहा है, जिसके प्रभाव से शरीर का आकार विकृत हो जाता है। आगे देखेंगे जल प्रदूषण के निराकरण के उपाय, यानी कि किस प्रकार से इससे बचा जाए। तो सबसे पहले जो है कल कारखानों का जो अवशोष होता है उसे नदी तक नहीं पहुंचाया जाए। शहरों की गंदगी को नदियों में जाने से रोका जाए। बाढ़ों को रोकने के लिए बांध बनाया जाए। लोगों को जो है नदियों को गंदा करने की हानियां बताकर इस कार्य से रोका जा सकता है, उसे जागरूक बना करके। चिता के अवशेषों को नदियों में न बहाया जाए। नदी तट पर उद्योग लगाने की आज्ञा नहीं दी जाए। अधिक समय के जो है भंडारी जल का उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। समय समय पर कुओं तथा समीपवर्ती स्थानों पर जो है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए। सार्वजनिक कुओं पर छतरी की व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को जो है कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। तो इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो जल प्रदूषण से रोका जा सकता है। तो ये था जल प्रदूषण के कारण, उसके प्रभाव और उससे कैसे बचा जाए। धन्यवाद।